और विध्वंसक युद्ध तय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके संकेत मिल रहे हैं। समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच गुरिल्ला वॉर शुरू हो गई। संकेत नंबर 1, इंडो पैसिफिक में टैंकर पर कब्जा, ईरान के टैंकर तिफानी पर हमला, ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर कब्जा। संकेत नंबर 2, ओमान तट पर शिप पर फायरिंग, IRGC का गन बोट से फायर हुआ। संकेत नंबर 3, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भी शिप पर अटैक हुआ। युद्ध की आशंका कैसे, यह भी समझिए। सीज फायर के दौरान एयर अटैक नहीं, हॉर्मुज के पर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी। और लगातार अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाजों पर ईरान एक्शन ले रहा है। ईरान के चौथे शिप पर नाकाबंदी से पार हुए यह दावा किया जा रहा है कई टैंकरों में ईरान का ऑयल लोड था। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। ईरान के चौथे शिप नाकाबंदी को पार कर गए, जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हम किसी भी जहाज को इस नाकेबंदी को तोड़ने नहीं दे रहे। और खाड़ी के देशों को IRGC की विनाशक धमकी, अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान फिर हमला करेगा। ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने यह वार्निंग दी है। तो ईरान अब खाड़ी के देशों को यह वार्निंग दे रहा है कि अब अमेरिका को अपने यहां स्पेस नहीं देना है, और अगर स्पेस दिया तो तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज को ईरान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अरब देशों की ऑयल फैसिलिटीज पर ईरान ने बॉम्ब बरसाए। और खाड़ी देशों को ईरान की सबसे नई चेतावनी, अमेरिका के मददगार देशों को यह धमकी, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन को धमकी, अगर अमेरिका की मदद तो तेल उत्पादन बंद होगा। अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, यह कहा ईरान ने। ईरान कह रहा है कि अब अगर अमेरिका की मदद की खाड़ी देशों ने तो हमले जो होंगे वो उनके तेल ठिकानों पर भी होंगे। और खबर यह सामने आ रही है कि मुस्तफा का मिसाइल ऑर्डर आने वाला है। यह ऑर्डर ऐसा होगा जिससे सुपर पावर भी कांप जाएगा। अमेरिका के मित्र देशों पर हवाई हमले कभी भी ईरान शुरू कर सकता है। और इस बार खास बात यह है कि ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों की ऑयल फैसिलिटी होगी। हम आपको बताते हैं कि कहां कहां हमले संभव है और जिसको लेकर ईरान धमकी दे रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए तो गवार ऑयल फील्ड, और इसके अलावा सफानी ऑयल फील्ड, अरामक ऑयल रिफाइनरी और रास तनूरा रिफाइनरी, इसके अलावा यानबू ऑयल टर्मिनल पर भी मिसाइल अटैक संभव है। वहीं यूएई में अपर जाकुम ऑयल फील्ड, बू हसा ऑयल फील्ड, मरमन ऑयल फील्ड और अबू धाबी में पाइपलाइन, इसके अलावा रुवैस रिफाइनरी इस बार ईरानी मिसाइलों के निशाने पर होगी। कुवैत की बात की जाए तो बुर्गन ऑयल फील्ड और इसके साथ साथ अल अहमदी रिफाइनरी में भारी तबाही हो सकती है। कतर में नॉर्थ गैस फील्ड, इसके साथ साथ रास लफान फैसिलिटी पर भी हमले संभव है और इस बार का हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होने की संभावना है। ईरान यह दावा कर रहा है कि अगर जंग हुई तो इस बार ओमान की सोहर रिफाइनरी और मस्कट रिफाइनरी भी धुआं धुआं हो जाएगी। बहरीन की बात की जाए तो बाप्को रिफाइनरी और सितरा बाफ टर्मिनल को ईरान पूरी तरह से जमींदोज कर सकता है।